जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महा मेट्रो टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको पुणे मेट्रो सुपरवाइजरी एंड नॉन सुपरवाइजरी वेरियस पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से, बैच कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है ACE यूपी TET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहां पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी कर रहा है TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एडुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। CDP इंग्लिश बेसिकली जो यहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरा कोड GDS TET यूज करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों एडवर्टाइजमेंट के लिंक, जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर नॉन सुपरवाइजरी, जिसमें कि आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और जो अन्य पोस्ट है उन पर अप्लाई करने का भी प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर आपको आना है और क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और मैं आपको डायरेक्टली इसी अप्लाई लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, ताकि आपको अन्य जगह पर पहुंचना न पड़े। यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और फिर यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर। तो आप सुपरवाइजरी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो या फिर नॉन सुपरवाइजरी, तो आपको यहाँ पर वही चूज करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से यस करते हैं। फिर दोस्तों आता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहाँ पर एंटर कर दीजिए 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना सरनेम एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आती है आपकी DOB, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से इस प्रकार से ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। ये ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों दोबारा इसको एंटर करके कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके दिए गए नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इस डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, अगर आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। और फिर जो कैप्चा कोड आपको मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी जानकारी को चेक करना है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे व्यू एप्लीकेशन, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं पुणे मेट्रो एप्लीकेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर अब इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होगी, जिसमें कि आपको बेसिकली ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि किन ब्राउजर के अंदर ये फॉर्म बेहतर फिलअप किया जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों
आपके सामने नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना है वो ट्रेड यहाँ से आपको चूज कर लेना है। और इसमें दोस्तों जो आपको क्वालिफिकेशन देनी है वो आपकी 10वीं, साथ ही आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। पे स्केल आपको क्या दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपका नेम, मिडिल नेम और आपका जो सरनेम है वो यहाँ पर दिया है। अब आपको अपना फादर नेम यहाँ पर फिलअप करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम देना है। अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी आपकी फिलअप और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि सोशल कैटेगरी। तो आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, बेसिकली कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। ये चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अप्लाइंग कैटेगरी। आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको चूज करना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें अन्य कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी ही देनी है, आपको अपनी कैटेगरी तो बतानी ही है, साथ ही आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसमें भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए हम यहाँ से यूआर सिलेक्ट कर लेते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस आ चुका है, जहां पर आपको फुल एड्रेस अपना देना है। जो भी आपकी आईडी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। मैंने एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर दिया है। फिर आती है सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या हो यहाँ से आपको फिलअप कर देनी है। अगर आपकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो आप यहाँ पर सेम जानकारी लिख दीजिए। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है पिन कोड, तो जो भी आपके पोस्ट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। नीचे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, यानी कि यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेना है। इसको फिलअप करने के बाद आपको इस सेक्शन के अंदर भरी गई सभी जानकारी को चेक कर लेना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक एक करके फिलअप कर देने हैं। ये फिलअप करने के बाद आता है CGPA परसेंटेज, यानी कि नंबर आपके किसके अंदर थे। तो यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कितनी परसेंटेज थी, चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे या फिर 6 थे, आपको उन सभी सब्जेक्ट की परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। इसको लिखने के बाद आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12th, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड से आपने की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर चूज करना है और फिर यहाँ पर आपको किन सब्जेक्ट से आपने की है वो आपको दे देना है। आप यहाँ पर मेन सब्जेक्ट भी दे सकते हैं या फिर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज या फिर CGPA चूज करनी है कि किसके अंदर आपके नंबर है। ये करने के बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों आता है आपके सामने ITI NCVT SCVT डिटेल, बेसिकली आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो स्पेशलाइजेशन में आपको फिटर ट्रेड का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम फिटर ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो आपको यहाँ पर चूज करना है। परसेंटेज और मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है तो आपको यहाँ पर उस कोर्स या फिर डिग्री का नाम देना है, स्पेशलाइजेशन लिखनी है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिलअप कर देना है। ये करने के बाद इन सभी जानकारी को आपको चेक करना है। फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जानकारी है वो आ जाएगी। तो चलिए इन जानकारी को भी कैसे भरना है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG के अंदर होना चाहिए और फोटो का साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पिक्चर पर आकर के एक रैंडम इमेज अपलोड करते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा और अपलोड हो जाएगा। आपको उसको क्लोज कर देना है। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका सेम है और फॉर्मेट भी सेम है। तो जहाँ पर आपने सिग्नेचर अपना किया है उसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ये भी आपका यहाँ से अपलोड हो जाएगा। फिर नीचे अपलोड योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है यानी या तो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। इसका फॉर्मेट PDF भी है, यानी कि PDF में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो कि कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ SSC, यानी कि आपको 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको बेसिकली 12वीं की करनी है, क्योंकि 10वीं की आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में अपलोड कर चुके हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ITI का जो सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर का वो यहाँ पर आपको बेसिकली अपलोड करना है। सेम तरीके से अपलोड किया जाएगा। नीचे आती है एग्जाम
यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप इन लोकेशन में कहाँ पर एग्जाम को प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपको चूज करना है फर्स्ट, इसके बाद यहाँ से सेकंड और फिर यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया है, आपको यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी जानकारी को एक बार कंफर्म कर लीजिए, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, बट पूरी तरीके से श्योर हो जाना है कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, बेसिकली जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहिए कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर फीस जमा करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अनपेड या फिर फेल्ड आए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर पुणे मेट्रो यानी कि महा मेट्रो टेक्नीशियन और जो आपकी अन्य पोस्ट है उनका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। सेम प्रोसेस अन्य पोस्ट का भी रहने वाला है। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले, और जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा मैंने सिलेबस की वीडियो इस भर्ती के बारे में बना रखी है, आप ये वीडियो वॉच करके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।